सभी को नमस्कार। मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं पूरा संस्थान नई दिल्ली के बायोमास इकाई में चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और जो हम यहाँ काम कर रहे हैं संस्थान में वो कृषि अवशेष प्रबंधन पर ज़्यादा कर रहे हैं। कृषि अवशेष प्रबंधन में आप लोग देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन है क्या, हमारा तापमान कभी कम ज़्यादा हो रहा है, कभी आंधी तूफान या बाढ़ या वर्षा के रूप में देखा जा रहा है। किसी को ये कम ज़्यादा बड़ा स्तर बढ़ जाता है तो उसी का हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होता है हमारे ज़्यादा पड़ता है कृषि पे। कृषि पे तापमान ज़्यादा होने से सब फसल जो सही में बोल पाती है। अभी आप देख रहे हैं अनुकूल तापमान हमारा गेहूँ का आ गया है। अभी गेहूँ का जो उचित तापमान होता है 20 या 21 डिग्री सेल्सियस, तो उसी तापमान पे हमें बुआई करनी होती है। उसके बाद में गेहूँ बढ़वाने के लिए हमें चाहिए लगभग 8-10 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके फिर हमें गेहूँ परिवर्तन पे साथ साथ में क्या होता है कि हमारा गेहूँ पकता है, यानी कि फ्लावर अवस्था आती है उसकी, पुष्पन अवस्था, डफ अवस्था बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में। उसमें दो अवस्था होती है, उसको तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दाना हमारा सही नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, फसल हमें जलवायु के अनुकूल यानी कि जब तापमान जो हमें हमारे जल्दी बोने वाले किस्में का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसके अनुकूल हम वैरायटी सिलेक्शन करके बुआई करके पैदावार ले सके। और या फिर हमारे देर से बोले जाने वाली वैरायटी है वो हम लोग बोल लेते हैं दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक। और उसका हम लोग उसके अनुकूल जलवायु अनुकूल हम लोग उसका पैदावार ले सकते हैं। इससे किस्मों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात हमारे आती है फसल अवशेष प्रबंधन। ये हम दौर से कैसे इकाई में काम कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या कृषि अवशेष है। आज आपका मुद्दा हो रहा है पराली का। पराली का हम लोग क्या करते प्रबंधन नहीं कर पा रहे। प्रबंधन करने से हमारा क्या हो रहा है, हम उसको जला रहे हैं अपने खेत में, और उसको जलाने से हमारे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने से हमारी दिल्ली में जो आज स्तर देख रहे हैं, हमारा तापमान बढ़ने से तापमान बढ़ जा रहा है हमारा उसका। उसके बाद में हवा में घुल गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और ये ऊपर जाएगी चादर के रूप में बन गई है। और हमें सांस लेने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो खांसी या जुकाम या नजला हो, आमतौर से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस लक्षण से बचने के लिए हमें क्या हुआ, अपने खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन हमें अपनाना होगा। इस प्रबंधन अपनाने के लिए हमारा सबसे आसान तरीका है, फसल हम काटेंगे, काट के ढेर के रूप में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जब बिना सीजन के हम लोग उसके फसल है उसको चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा फसल प्रबंधन में हमारा क्या है, अवशेष प्रबंधन में तो ये हमारा हम लोग इससे जैविक खाद बना सकते हैं। आप जो मेरे पास देख रहे हैं पराली पड़ी है, इस पराली में हम लोग क्या किया, हमने खेत से फसल कटाई की, सीधा हमने खाली खेत में इसको डाल लिया। और इसके हमने ऊपर दूसरी तरफ मेरे आप देख रहे हैं इस पराली के ऊपर हम थोड़ा अपना जैविक खाद जो गाय या भैंस का गोबर होता है उसके ऊपर डाल देंगे। उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है। जब बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं मतलब हमारा फंगस डेवलप हो जाएगा। उसमें एंजाइम कुछ करते हैं, वो जो एंजाइम उसको खा लेंगे, कुछ हमारे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे उसमें, उसको विघटन कर देंगे, यानी कि हमारा कुछ सड़ा पैदा कर हमारे इसको खाद के रूप में बना देंगे। और बहुत अच्छा प्राकृतिक विधि है। हमें काम कुछ नहीं करना, नहीं बाहर से कुछ सोर्स इस्तेमाल करना। सिर्फ हमें एक लाइन में हमें सीधा पराली को डाल देंगे, डाल के उसके ऊपर हम गोबर डाल देंगे, बाद में सड़ना चालू हो जाएगा खुद ही। और हमें लगभग 45-40 दिन में हमें अच्छा खाद मिल जाएगा। और इससे खाद को हम सीधा अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दे सकते हैं और उचित तौर से हम पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।